समुद्र के ऊपर सेतु बंधन का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ। जो बानर भालू थे उन्होंने दूर दूर जा करके अनेक शिलाखंड, अनेक वृक्ष लाने प्रारंभ किए। हनुमान जी महाराज भी वृक्षों को, पर्वतों को ला करके दे रहे हैं। नल नील को दिया जा रहा है। नल नील उन पर रा और मैं लिखकर उन्हें समुद्र में डालते हैं, और वो जो रा और मैं का सामंजस्य है, उनका संयुक्तिकरण है, वो मिलकर करके एक ऐसा सेतु, एक ऐसी टेक्निकल इंजीनियरिंग वहाँ पर कि राम के नाम पर वो पत्थर हैं, वो समुद्र के पानी में तैर रहे हैं, और उन पर स्थायित्व का कार्य उन वृक्षों के माध्यम से किया गया। आज पहले दिन सबने अथक परिश्रम किया। 14 योजन लंबा पुल है वो तैयार हुआ, 10 योजन वो चौड़ा था उस दिन, और इस तरीके से 6 दिनों में 80 योजन चौड़ा पुल और 80 योजन ही लंबा ये जो सेतु है वो तैयार हो सका था। कोटि कोटि वानरों का इसमें सहयोग रहा। सबने गर्जना की, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ने भी सिंहनाद किया है, और गए हैं, सुसेन है, नीलिंद है आदि जो बलशाली वानर थे, उन्होंने बहुत से पर्वतों के पर्वत ला करके रखे हैं। हनुमान जी महाराज ने भी यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को उपकृत किया है, और वो पर्वत लाने के लिए हिमालय पर्वत के समीप जो उत्तर हिमालय है वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें वहाँ द्रोणाचल का 7 कोस का विस्तृत शिखर अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है, और उस शिखर का नाम था गोवर्धन शिखर। पवन पुत्र ने उन्हें उठाना चाहा, किंतु आश्चर्य की बात कि उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से जाना कि अरे ये तो साक्षात हरि विग्रह स्वरूप है। गोवर्धन कोई साधारण पर्वत नहीं है, गोवर्धन साक्षात श्री कृष्ण है, श्री हरि हैं। इनकी प्रचंड जो शिलाएं हैं वो सालग्राम तुल्य हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, निवेदन किया कि इस तरीके से भगवान श्री राम के कार्य के लिए आपकी आवश्यकता है, तो आज राम कार्य के लिए मुझे चलना है। गोवर्धन जो शिखर है वो तैयार हुए सहर्ष रूप से, और जब तक हनुमान जी महाराज उन्हें लेकर के पहुँचते हैं गोवर्धन पर्वत को, जैसे संजीवन आनयन के समय वो पर्वत लाएंगे, उसी सदृश उन्होंने आज यहाँ पर सेतुबंध के निमित्त से गोवर्धन पर्वत को उठा करके वो लाए हैं उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में से। और गोवर्धन पर्वत की भी प्रसन्नता की सीमाएं नहीं रही। प्रभु का सामीप्य प्राप्त होगा, गोवर्धन पर्वत चले। इधर सेतु का कार्य अन्य पर्वत खंडों, शिलाखंडों के माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से लगभग पूर्ण हो चुका था। भगवान श्री राम ने सभी बानर भालुओं को आज्ञा दी कि अब और पर्वत खंड नए लेकर के आए, और उनमें गोवर्धन पर्वत भी शेष रह गया, जो जहाँ है वहीं पर स्थापित कर दें। तो गोवर्धन पर्वत को फिर जो आज का ब्रज क्षेत्र है, जहाँ पर गोवर्धन पर्वत विद्यमान है, वहाँ पर हनुमान जी महाराज ने उन्हें स्थापित किया है। और इस तरीके से कि आज तो राम के कार्य में आपका सहयोग, आज तो राम के कार्य में आपका सहयोग नहीं हो सका। अगले अवतार में जब वो कृष्ण बनेंगे तब वो आपको धारण करेंगे। आप गिरिराज के रूप में आपकी कृष्ण की मान्यता होगी, और सारे ब्रजवासी, सारे भारतवासी आपकी इस महिमा का बखान करेंगे। और गोवर्धन पर्वत को इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने सारा तथ्य निवेदन किया, और गोवर्धन उपकृत होने की ये जो कथानक आख्यानता है, इसे श्रवण करना भी एक सुखद अनुभव होता है। भगवान श्री राम की जो नाट्य लीला है, उन्होंने जो यहाँ पर मानवीय लीलाएं की हैं, उनमें कई ऐसे कार्य वो असाधारण हैं। जैसे पत्थर को ऋषि पत्नी बना देना, धनुष को भंग करना, ताड़का का, सुबाहु का, त्रिशिरा का, बाली का, खरदूषण का वध करना, विरोधी राक्षसों को भी मुक्ति दे देना, एक भी राजा शासक उनका उन्होंने सहयोग नहीं लिया, और जो उपेक्षित थे, वंचित थे, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, उन्हें भगवान श्री राम ने अपना सहयोगी बनाया।
और पादुका के द्वारा उन्होंने त्रैलोक्य की रक्षा करवाई है। अयोध्या में उनकी पादुका के माध्यम से शासन चला है। तो आज भगवान से जब ये पूछा जाए कि आपने नाट्य लीला की है, उसमें जो देव दुर्गम कार्य है वो भी आपने साधारण वानर भालुओं से करवा दिया। सेतु बंद करना कोई साधारण कार्य नहीं है। और उन साधारण बंदरों ने दूर दूर से अपनी अंगुली के सहारे विशाल विशाल वृक्ष और पर्वत खंड, शिलाखंड, चट्टानें लाकर के दी हैं और विस्तीर्ण समुद्र में उनको डाला गया, सेतु बांधा गया, पुल को बनाया गया। विश्वकर्मा के जो पुत्र हैं नल और नील, उनकी टेक्निकल इंजीनियरिंग की, उनकी इंजीनियरिंग के माध्यम से, अभियांत्रिकी के माध्यम से पूरा पुल है वो तैयार हुआ है केवल 5 दिन में। आज भी नासा है वो स्वीकार करता है कि पुल बना था। नरलीला में ऐसे कार्य, असाधारण कार्य है। भगवान श्री राम सिंधु तरई पाषाण, पाषाण है वो सिंधु में तीरे हैं, लेकिन उसमें श्री रघुवीर प्रताप थे। भगवान श्री राम का ही बाहुबल, उनका ही प्रताप कि वो सारा कार्य है। उन्होंने यश जो है वो वानर भालुओं को भले ही दिलाया हो, लेकिन कार्य भगवान श्री राम का था। जब समुद्र को बांधने की बात आती है तो हनुमान जी महाराज के आने के बाद में विधिवाहन का एक शिशु हंस पुनः संदेश लेकर के सीता जी के पास में जाता है और उस हंस ने अशोक वाटिका में माँ सीता को भगवान श्री राम का और श्री राम के दल का, जो सेना यहाँ पर पहुँची है, उनका संदेश वहाँ पर सुनाया है। वो हंस कहता है कृत्वा सेतुम समोदपौ, कि जो समुद्र है उसके ऊपर सेतु है वो बांधा गया है। और हे माँ सीता, वानरों में लक्ष्मण जी महाराज में विवाद हो रहा है। वानर कह रहे हैं कि पर्वत ला करके समुद्र में हम डालेंगे, लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि मैं बाणों से पाट दूंगा और सेतु बंद कर दूंगा। तब तो देखो किसे मौका मिलता है। तर यही जलधि प्रताप तुम्हारे, समुद्र ने कहा है कि आपके प्रताप से वो पाषाण वो तिरने लग जाएंगे। और श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, हंस ने सीता जी से कहा है कि राघव आएंगे। 72,000 नाड़ियों के शरीर से संरक्षित जो राक्षस शरीरधारी रावण है, उसको खेल में पकड़ लेंगे और उसकी अंतड़ियाँ निकाल कर, उनकी उन नाड़ियों को निकाल कर करके और अपनी विजय पताका फहराएंगे। और वो हंस ऐसा संदेश दे करके उड़ जाता है। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयं सुखारी। ये सब राम का ही बल है। और यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायहूँ। ये जो चरित्र है भगवान श्री राम का और भगवान श्री राम के भक्तों का और विशेषकर हनुमान जी महाराज का, ये सारा चरित्र कलिमल हर, कलयुग का जो मल है, जो पापमय वातावरण है, सारी अशुद्धता है, अपवित्रता है, उसको हरण करने वाला है। और इसे जथामति दास तुलसी गायहूँ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यथामति से मैंने इसको गाया है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। भगवान श्री राम का चरित्र, उनका यश वर्णन जो है सकल सुमंगल, हर तरह से सुमंगलदायी है। रघुनायक गुणगान, रघुनायक जी का ये जो गुणगान है, उनके गुणों को गान करना, उनके यश को यहाँ पर अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए बोलना, ये सकल सुमंगलदायक है, हर तरह के मंगल को देने वाला है। सादर सुनहि ते तरहि भव, मेरी वाणी पवित्र हुई है और आप लोगों ने इसे सुना। सादर सुनहि ते तरहि भव, हम लोग जो भव सिंधु में अटके हुए हैं, ऐसे जो जीव जो भ्रांत हैं, हमारा कैसे उद्धार होगा। ऐसे चरित्रों के श्रवण करने से, उनका वाचन करने से ही
हम लोग ये भव सिंधु पार कर सकेंगे। इस तरीके से ये हनुमान जी महाराज की जो सुंदरकांड की लीलाएं हैं वो बड़ी ही अद्भुत हैं, धारण करने योग्य हैं, मनन करने योग्य हैं। एक से एक बढ़कर इनका सार अंश है वो निकलता है। हम तो इस अगाध समुद्र में से बहुत कुछ अल्प मात्रा में, मान लीजिए कि एक छोटा पात्र था और उसमें से हमने थोड़ा सा जल निकाला है। ये अगाध है। श्री रघुवीर भगवान जो है हम सभी पर कृपा करें। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय शंकर की।